अब हम आ गए हैं कोल्हापुरी चिकन की ओर। देखिए चिकन डिश दोनों है, एक साउजी चिकन है, एक कोल्हापुरी चिकन है। नाउ द डिफरेंस इज एज आई एम टोल्ड, ये ब्लैक स्पाइसेस में बनता है और ये रेड स्पाइसेस में, और इसीलिए आपको इसमें रंग में भी अंतर दिख रहा है। और कोल्हापुर चिकन भी अपने स्पाइसेस के लिए, अपने स्पाइस लेवल के लिए जाना जाता है, लेकिन अगेन यहाँ पर दिल्ली के पैलेट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मध्य कर दिया गया है द स्पाइस लेवल, एंड विच इज फैंटास्टिक। यानी सब लोग आके एंजॉय कर सकते हैं और आप भी एंजॉय कर सकते हैं। लक्ष्मी निवास। राधिका पर हाथ उठाने से पहले दादी आपको वीर का सामना करना पड़ेगा, तो जरा सोच समझकर हाथ चलाइएगा। अब वीर की दादी का हाथ जितना चलता है उससे भी ज्यादा चलती है उनकी जुबान। जब जब वो राधिका को देखती हैं तब तब ना जाने उनके अंदर कौन सा ज्वालामुखी उठता है और आग बनकर मुंह से निकलता है। यहाँ भी वीर की होने वाली दुल्हन माही के हाथ से जब शगुन की थाली गिरने वाली थी तो राधिका ने उसे बचा लिया। अब देखा जाए तो राधिका ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन दादी उन्हें तो बस एक मौका चाहिए राधिका को खरी खोटी सुनाने का। अब ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दादी राधिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। दादी को लगता है कि राधिका जहाँ जहाँ जाती है वहाँ कोई न कोई अपशगुन हो ही जाता है, और इसीलिए देखिए आज भी वो राधिका पर हाथ उठाने वाली होती हैं। लेकिन ये तो अच्छा होता है कि वीर सही समय पर वहाँ आ जाता है। लगता है कि ये कहीं ना जहाँ पर भी जाती है, जैसे मैंने डायलॉग में भी बोला है, दुर्भाग्य लेके जाती है। ये कभी भी कोई सुख समृद्धि नहीं होती है जहाँ पर भी जाती है। तो दादी को इतना मालूम है कि पहले इसकी जिससे शादी हो गई थी उसी दिन उसका मतलब देहांत हो गया या मर गया, जो भी इसका होने वाला पति था। तो एक तो वैसे ही उसकी नज़रों से मतलब अपशगुनी हो चुकी है और अभागन हो चुकी है, और ऊपर से जब मैं देखती हूँ कि जहाँ जाती है हमेशा मतलब उसके कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ ये होता रहता है, तो दादी को लगता है कि नहीं, ये हमको यहाँ पर कहीं पर भी नहीं चाहिए। इस सबको पता है कि राधिका की शादी टूट गई है, तो इस बात को बार बार दोहराने का क्या मतलब है। लेकिन देखिए सबके सामने अतीत की वही सारी बातें दादी ने दोहराई, और इसी के साथ सबको ये भी बताया कि राधिका की कुंडली में दोष है। अरे ऐसी लड़की जिसके शादी के दिन ही पति मर गया, भला उस लड़की से शादी कौन करेगा? अरे आप तो बहुत ही आशावादी हैं लक्ष्मी जी। अच्छा ही होता ना अगर ऐसी अभागन लड़की को जन्म देने से पहले ही आप इसे अपनी कोख में ही मार देंगे। ये सब कुछ जब देखा वीर ने तो उसे बहुत गुस्सा आया। अब वैसे तो वीर अपनी दादी की बहुत इज्जत करता है, लेकिन जब आज सबके सामने राधिका की बेइज्जती हो रही थी ना, तो वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। और देखिए उसने कैसे दादी को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। बस बहुत हो गया। एक लड़की जो आपकी मेहमान है, ओके बारे में इतनी गंदी बातें कहना सब लोग के सामने आपकी उम्र और आपके ओहदे को शोभा नहीं देता। फर्स्ट टाइम कि वो अपनी दादी से इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर और बिल्कुल उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया उस लड़की के लिए जिसके खिलाफ है बिल्कुल दादी, बिल्कुल कंप्लीटली अगेंस्ट है कि वो पसंद ही नहीं है मुझे। अभी जैसे आपने सीन में देखा है दादी की लाइन जो सीधे बोले कि ये मेरी नज़र में आ जाए, मुझे बर्दाश्त ही नहीं है लड़की। और यहाँ पे आगे वीर बिल्कुल स्टैंड ले रहा है बिकॉज ऑब्वियसली ही लव्स राधिका। तो वो स्टैंड ले रहा है कि नहीं आप गलत हो, आप स्त्री होकर एक दूसरी स्त्री का इस तरीके से अपमान नहीं कर सकते। वीर राधिका से बहुत प्यार करता है और हम जानते हैं कि कभी भी वो ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए तो उसने राधिका से माफी मांगी। अब देखना तो ये होगा कि जिस तरह से वीर ने यहाँ राधिका के लिए स्टैंड लिया है, क्या उस तरह से वो राधिका का हाथ थामेगा और उससे शादी करेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।